आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सी टेट के उर्दू पेडालॉजी का पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 बना चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल की कोर्स लिस्ट है सी टेट उर्दू की, उसमें आप जाके तमाम जितने भी सी टेट के मुतालिक पेपर सोल्व किए गए हैं या मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, वो आपको वहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीक्वेंस से आपको सारे मिल जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन होता है उसके अलग पार्ट होते हैं, और जो पेडालॉजी वाला पार्ट है वो अलग पार्ट होते हैं। हालांकि दोनों जो पार्ट है वो एक ही प्ले लिस्ट में है। तो चलिए आज का जो मॉक टेस्ट है वो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ज़बान की तदरीस तालिब इल्मों को मुस्तनद और बामायने तबादला ख्याल पर ज़ोर देती है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं, और चारों ऑप्शन को में से कोई आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होता है। और आपको बता दो कि सी टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, और जितने भी पेडालॉजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो चारों ऑप्शन दिए जाते हैं वो आपको ऐसा लगता है कि सारे क्या हैं, सेम हैं। तो आपको जो सही ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन करके चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ज़बान की तदरीस तालिब इल्मों को मुस्तनद और बामायने तबादला ख्याल पर ज़ोर देती है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका बिल्कुल क्या होगा, दुरुस्त होगा। इबलाग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी। पहले क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ने से कब्ल यानी कि पढ़ने से पहले बहस व मुबाहशा के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा पढ़ लेते हैं। पढ़ने से कब्ल बहस व मुबाहशा के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, यानी कि रिसर्च मेथड, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, कम उम्र आमुज़गार ज़्यादा देर तक तो तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस्ताद को ज़ोर देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सरगमी पर मबनी काम के मंसूबा पाबंदी पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस्ताद मुख्तलिफ जिस्मानी हरकत व सकनात, आवाज़ के उतार चढ़ाव और दूसरी हरकत व सकनात का इस्तेमाल करता है ताकि आमुज़गारों के मुतवज्जा करने और तवज्जो बरकरार रखने में कामयाब हो सके। ये किस तरह की महारत है? तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंथी है, तो इसको ज़रा दोबारा से आप अपने मन में ध्यान से पढ़िए। और तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। तालिब इल्म मनक़ूस ज़बान की क्लास उसे कहते हैं जिसमें उस्ताद के बोलने के वक्त को कम और बच्चों के बोलने के वक्त को ज़्यादा किया जाए। दर्ज झेल में से कौन मज़कूरा बाला बयान की तायीद करता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन क्या हैं, बहुत लेंथी। आप उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़े चारों ऑप्शन को, क्योंकि पेडालॉजी में सारे ही ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि करेक्ट होते हैं, लेकिन हमें वो चुनना होता है जो सबसे क्या होता है, बेस्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। उस्ताद को ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें तलबा को खुद पहल करने में हौसला अफजाई होती हो। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। बेहतर नतीजे तक पहुंचने के लिए आमुज़गारों से कहा जाता है कि पढ़ना, तबादला ख्याल करने, गौर व फिक्र करने और बहस व मुबाहसा करने के लिए तसव्वुरात व ख़यालात पेश करे, उसे क्या कहा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गौर व फिक्र। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइमरी दर्जात के बच्चों को तस्वीर बनाने के लिए
तरगीब देने से क्या हासिल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, यानी कि सोच कर लिखना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे सबसे पहले अमूमन किस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसम, यानी कि नाउन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। तरकीब अल्फाज यानी कि कोलक्शन आमुस की एक तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तरकीब अल्फाज कोलक्शन आमुस की एक तकनीक है, वो कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको इस चारों ऑप्शन को सही से पढ़ना है और उसका सही जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, लफ्ज़ियात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ेंगे। पहली जमात के तलबा को ज़बान की तदरीस के वक्त आप की तवज्जो किस पर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ज़बान के अमली इस्तेमाल पर, यानी कि जो ज़बान है उसका सही इस्तेमाल के पर ज़ोर दिया जाना चाहिए पहली जमात के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 11, वक्फ़ानी आमुज़ का नज़रिया इस ख्याल पर ज़ोर देता है कि 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है कि किस वक्फ़ानी आमुज़ का नज़रिया इस ख्याल पर नहीं ज़ोर देता कि नहीं पूछा गया, तो आपको इसका नहीं वाला जो ऑप्शन है, यानी कि आपको 3 ऑप्शन सही मिलेंगे और एक गलत होगा, और जो गलत होगा वही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है या इसका जो गलत है क्वेश्चन नंबर 11 का, वह ऑप्शन बी, आदत डालकर ज़बान सीखी जा सकती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। तालिबे इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ज़बान की मुस्तनद निगारनगी को पेश किया जाता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगमियाँ शामिल होती हैं, आप इस बयान की तायीद में किस सरगमी को पेश करेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चारों ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 के, तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो होगा ऑप्शन ए, पहले आसान मतन और फिर मुश्किल मतन पढ़ाए जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ये गलत हो गया, बी नहीं है, ए है। निसाब में शामिल किसी तहरीर के बेहतर तफ़हीम के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करने पर आमदा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। उस्ताद छोटे बच्चों को उर्दू पढ़ा रहा है और तख्ते स्याह पर रंगों का नाम लिखता है। तमाम बच्चे एक साथ रंग का नाम और हिजा दोहराते हैं। यहाँ ज़बान की तदरीस में उस्ताद का तरीक़ाकार क्या है, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को नाम लिखे गए हैं, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, तो सारे बच्चे उसको एक साथ पढ़ते हैं और सारे जो उसकी स्पेलिंग है वो भी एक साथ कहते हैं। तो ये जो उस्ताद कर रहा है ब्लैक बोर्ड पे लिखवा के बच्चों को बुलवा रहा है, तो ये कौन सी तदरीस का वो है, क्या तदरीस का तरीका है, यानी कि कौन सी टेक्निक है टीचिंग की। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ेंगे। बराए रास्त तरीक़े में किस चीज़ पर ज़ोर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बातचीत पर। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ेंगे। ज़बान की तदरीस का सबसे पुराना तरीका कौन सा है, यानी कि जो सबसे कदीम तरीका है ज़बान को सही से पढ़ने का, तो वह है क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए, कवायद और तर्जुमे का तरीका। क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ज़बान की तदरीस का सबसे पुराना तरीका कौन सा है,
कवायद और तर्जुमा का तरीका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ेंगे। हालिया वक्त में ज़बान सीखने का सबसे मुनज़्ज़म तरीका दर्ज झेल में से कौन सा है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फितरी तरीका यानी कि नेचुरल टेक्निक इसकी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ेंगे। मंदरजा झेल में से ज़बान किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जाती है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ेंगे। ज़बान बेहतरीन तरीक़ा कार है, तजुर्बात है और ख़यालात के इजहार के लिए। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 90 के। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ऐलान के ज़रिए, इज्तमा के ज़रिए, तबादला के ज़रिए, यानी कि ऑप्शन डी, इनमें से सभी इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। मादरी ज़बान की तदरीस, मादरी ज़बान होती है जो उसकी मदर टंग होती है, मादरी ज़बान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है? ध्यान रखना कि जितने भी CDP के पेडोलॉजी क्वेश्चन होंगे उर्दू में, वो कितने ज़्यादातर नहीं में पूछे जाते हैं कि तीन ऑप्शन आपको सही दिए जाते हैं और चौथा ऑप्शन गलत दिया जाता है, तो आपको उसमें से गलत ऑप्शन जो है वो सही चूज़ करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। मंदरजा झेल में से कौन सा एक तरीक़ाकार तदरीस के लिए है? यानी कि तीन ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है कौन सा तरीक़ा तदरीस के लिए ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि जितने भी ये दिए गए हैं मखसूस तरीक़ाकार, पुरलुत्फ़ तरीक़ाकार, उभारने का तरीक़ाकार, इनमें से सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में ज़बान सीखने के तरफ राग़िब करने के लिए लाजिम है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में ज़बान सीखने की तरफ राग़िब करने के लिए क्या लाजिम है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराई जाए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ पढ़ेंगे। माने को वाज़ह करने के लिए बेहतर तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तलबा को पूरा मौका फराहम करें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके माने बताए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। मंदरजा झेल में से कौन सा तबास सदा मतन के इस्तेमाल के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नेचुरल सिस्टम, यानी कि फितरी तरीक़ाकार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। दर्ज झेल में से कौन क्लास में ज़्यादा भीड़ से बेहतर तौर पर निपटने के लिए सबसे कम कारगर हिकमत अमली हो सकती है? तो इसमें पूछा गया है कि जो सबसे कार आमद होती है वो नहीं पूछा गया, जो सबसे कम कार आमद होगी वो आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। आमोजिश के मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। ज़बान के मुअस्सर आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन तलबा के लिए माअवन होगा? माअवन यानी कि सहायक होगा, उसकी हेल्प करेगा ज़बान को सीखने में लर्नर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आमोजिश की इज्तिमाई सरगमियाँ, इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। ज़बान की क्लास में तलबा को अगर ग्रुप में काम कर रहे हों तो उन्हें नहीं करना चाहिए। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 27, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मोस्टली सी टेट की पेडोलॉजी में पूछे जाते हैं और यहीं बच्चा गच्चा खा के कोई सभी ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो आप ध्यान से पढ़िए और पहले सबसे पहला काम यही होता है सी टेट में कि आपको पेडोलॉजी में खास करके आपको सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने होते हैं। ज़बान की क्लास में तलबा अगर ग्रुप में काम कर रहे हों तो उन्हें नहीं करना चाहिए। ध्यान से पढ़िए, नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बेचैनी महसूस करना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। ज़बान की तदरीस के तरीके में एक उस्ताद से तौक़ा की जाती है। ज़बान की तदरीस के तरीके में एक उस्ताद से तौक़ा की जाती है कि, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 के। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का वो होगा ऑप्शन ए, आमोज़गारों को अपनी तजर्बियात की रोशनी में मालूमात तामीर करने में मदद करे। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। क्लास में ज़बान से मालामाल माहौल को फ़रोग़ देने के लिए उस्ताद को चाहिए कि, क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बच्चों को क्लास में अपने तजर्बात साझा करने की इजाज़त दे। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 29 का। और आइए आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 आज का आखिरी सवाल। ज़बान की आमूजिश के लिए मुस्तनद मतन ज़रूरी है क्योंकि, इसके जो एक ऑप्शन टाइपिंग की वजह शायद मिस हो गया है, तो इसके 3 ऑप्शन हैं। तो मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इजहार को मुस्तनद बनाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आज का जो मॉक टेस्ट है पेडोलॉजी के सी टेट का वो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी चाहिए या फिर आपको कोई बात समझ में नहीं आई इस सी टेट के पेडोलॉजी के मॉक टेस्ट के मुतालिक, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 खुला हुआ है। हम आपको पूरी सही से गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही अगले मॉक टेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।